हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मेरा ये पॉलिटिकल साइंस का 1000 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये उसका भाग 6 है। इससे पहले मैं 5 वीडियोस की डाल चुकी हूँ और मैं हर दिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको आर्टिकल बताती हूँ। अभी तक मैंने ये मौलिक अधिकार तक बता चुकी हूँ। हर दिन मैं पहले दिन में भाग 1 का बताया था, संघ राज्य क्षेत्र 1 से 4, फिर अगले दिन नागरिकता बताई थी 5 से 11, फिर मैंने मौलिक अधिकार बताया। आज मैं आपको नीति निर्देशक तत्व की आर्टिकल बताने वाली हूँ। तो देखो, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है। और 36 से लेके 51 आर्टिकल तक नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। तो पहला 36 है परिभाषा, 37 है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना, 38 है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, 39 है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, 39 क है सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन, 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, 42 है काम की न्यायसंगत मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता, 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, 43 क है उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, 43 ख है सहकारी समिति को बढ़ावा, 44 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, 44 है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, 46 है अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, 47 है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन, 48 का है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथकीकरण, 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो इसी तरह की इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी। और किस तरह से धीरे धीरे, जैसे मैं आर्टिकल का लेके आई इनिशिएटिव की हूँ कि आर्टिकल हर दिन आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आर्टिकल बताऊँ, जिससे आपकी पूरी आर्टिकल आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? अब ये तो आप लोग को शायद पता होगा, कौटिल्य के राज्य के कितने अंग हैं। इससे पहले मैंने कौटिल्य के पे पूरी एक वीडियो, अच्छी वीडियो लाई है, उनके बारे में पूरा डिटेल बताया। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी मेरी ज़रूर देखना। कौटिल्य से रिलेटेड, और कौटिल्य से रिलेटेड कुछ मैं क्वेश्चन जो हर दिन 1-2 क्वेश्चन आ ही रहा, कौटिल्य से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है। तो वैसे ही मेरे क्वेश्चन सेट में हर दिन 1-2 क्वेश्चन है ही। तो आप वो वीडियो देख लेना ताकि आपको कौटिल्य से रिलेटेड हर कोई भी कंफ्यूजन आपके पास फिर नहीं रहेगा। तो उन्होंने 7 तरह सप्ताह राज्य के 7 अंग बताए थे। कौन कौन से 7 अंग है? अगर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिखने से क्या होता है ना फ्रेंड, जो याद करते हैं ना, आप अच्छे से याद रह जाता है। तो क्या है? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, जिसमें वर्ण व्यवस्था था वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? तो ये आपको हुई है एथेंस। देखो, प्लेटो का परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत एथेंस के पड़ोसी राज्य स्पार्टा के एक मिनट रुक जाओ, स्पार्टा के सैनिक तंत्र से प्रभावित था। प्लेटो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की स्थापना हेतु संरक्षण वर्ग
दार्शनिक और सैनिक वर्ग के लिए निजी परिवार और संपत्ति का निषेध करता था। यह तो प्लेटो किससे था? एथेंस। इसका ऑप्शन आपका डी केवल 2, स्पार्टा। ठीक है, स्पार्टा से था। एथेंस के प्रेशर स्पार्टा। स्पार्टा से उसको क्या था? साम्यवादी अनुभव वो था। ये क्या था क्वेश्चन? प्लेटो के परिवार या संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत की व्युत्पत्ति किसके अनुभव से हुई है? तो स्पार्टस के अनुभव से हुई है। अगला है मध्यकाल के स्कोलास्टिसिज्म का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? आध्यात्मिक क्षेत्र पर राजनीतिक क्षेत्र की सर्वोच्चता स्थापित करना, राजनीतिक शासन व्यवस्था पर बौद्धिक स्वतंत्रता की स्वायत्तता स्थापित करना, दर्शन के ऊपर धर्म का प्रभुत्व, चर्च के धार्मिक तत्वों के अधीन बुद्धिसंगत तत्वों को लाना। तो ऑप्शन 3 और 4 सही है। अगला है आधुनिक राजनीतिक विचारक, निश्चयात्मक विचारधारा, निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत, वैज्ञानिक या आगमनात्मक विधि। देखो, वैज्ञानिक और आगमनात्मक आपको पता है। आगमनात्मक तो अरस्तु, तो ए का मतलब डी का 4 होगा। डी का 4 किसमें? सिर्फ एक से ही हमें आंसर मिल जाएगा। फिर हम मिलाते। आधुनिक राजनीतिक विचारक ये सबको पता है, मैकियावेली है। निगमनात्मक प्लेटो है। तो और निश्चयात्मक विचारधारा अगस्त कामते। अगला है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। एक्चुअल में ये लाइन लॉर्ड एक्टन का है। लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है, क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। आगे है जॉन लॉक, हॉब्स, जयप्रकाश नारायण, रॉबर्ट नॉजिक। अब देखो, जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र। ठीक है, मैं सी का क्या लगा रही हूँ? सी में फर्स्ट। तो सी में फर्स्ट 2 में है। और लॉक का क्या होगा? लॉक का होगा संपत्ति का सिद्धांत। ठीक है, संपत्ति का सिद्धांत। हॉब्स का क्या हो जाएगा? हॉब्स का हो जाएगा पूर्ण संप्रभुता। रॉबर्ट नॉजिक का हो जाएगा नव उदारवाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है माओ त्से तुंग, लेनिन, मार्क्स, स्टालिन। तो सबसे पहले माओ त्से तुंग का है आपको सांस्कृतिक क्रांति। ए का 2 लगा लो। ए का 2 तुम्हें 2 जगह मिलेगा। अच्छा, फिर है लेनिन का क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। बी का सॉरी बी है, बी का 4। ठीक है, और मार्क्स का क्या हो जाएगा? मार्क्स का हो जाएगा ए। स्टालिन का क्या हो जाए? एक राष्ट्र में समाजवाद। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के वर्ष के कालक्रमानुसार सजाइए। तो सबसे पहले अब इनका कालक्रमानुसार देखते हैं। द हॉली फैमिली, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तो देखो, द हॉली फैमिली 1945, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक 1859। तो ऐसे आप लिख लो। समुदायवादी सिद्धांत बल देता है। समुदायवादी सिद्धांत अपरिहार्य आदर्श के रूप में समुदाय पर, ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आप 4 ऑप्शन पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। देखो, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य मूल्यों की भूमिका समाप्त कर राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान तथा इसे मात्रात्मक बनाना था, क्योंकि
एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीतिक विज्ञान कभी भी मूल्य विहीन नहीं। देखो, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य मूल्यों की भूमिका समाप्त कर राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान तथा इसे मात्रात्मक बनाना था। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत की बात हो रही है। ये क्या बोल रहा? एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीतिक विज्ञान को कभी मूल्य विहीन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका दोनों सही है, बट सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। फ्रेंड, अगर इसमें जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ इसमें से आप ये भी बताना कि आपको पहले से कितना क्वेश्चन आता। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताना कि आपको पहले से कितना क्वेश्चन आता था। अगला क्वेश्चन है, किसके वर्ण में किसके वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अल्पतंत्र के रूप में थे? कौन बोले थे? ये बोले थे ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन बोले थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं है? तो सीमा सुरक्षा बल। अच्छा, इसको इसको को ड्रॉप किया गया था। क्यों ड्रॉप किया गया था? तो देखो, इसका एक्सप्लेन मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान के 34 के तहत संसद विधि द्वारा संघ और राज्य किसी भी सेवा में किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्तियों की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसके भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्ति व्यवस्था के बनाए रखने यह पुनः स्थापित के संबंध में किया। ऐसा क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड 1958 को पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुपात में सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई को विधिक मान्यता प्राप्त संरक्षण दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो, उपयुक्त दिए गए संबंधों विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान ने इसका सही आंसर सी दिया था। जैसे यूजीसी ने इसका आंसर सी दिया था, बट ऐसा कहीं उसका वो नहीं था। सी में क्या आंसर था देख लेते हैं हम जरा। तो वो ना सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम बोला था। इसको आप एक बार वीडियो रोक के आप खुद से पढ़ना चाहो तो प्लीज पढ़ लेना। आगे क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया। यह किसका कथन है? ये सब कथन तो लिख ही लो। ये कथन है आपको उपेंद्र बख्शी का। ये सब क्वेश्चन आ जाता है तो पता नहीं लगता कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दिया है। देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत का लोकतंत्र के विचार बहस में पवित्र स्थान है, परंतु यह एक सहिष्णु, कम पंथ निरपेक्ष, कम विधिक अनुसरणकर्ता, कम उदार हो गया है। ये दोनों प्रवृत्तियां लोकतंत्रीकरण और अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी है। यह फरीद जकारिया की ने बोला ऐसा। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के कार्यस्थलों में कामकाजी महिला और यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश किया गया? ये तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन है, ये है आपको नेता और राजनीतिक दल। रामविलास पासवान, एच.बी. कुमार स्वामी, प्रफुल्ल पटेल, अखिलेश यादव। आप लोग को अखिलेश यादव का तो पता होगा, समाजवादी पार्टी, तो यानी आपका डी में हो जाएंगे फर्स्ट। फर्स्ट दो में है, डी में। आगे चलते हैं, रामविलास पासवान है लोक जनशक्ति, तो आपका रामविलास पासवान हो गए। ए में आपको हो जाएगा 4, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हम मिला लेते हैं।
रामविलास पासवान लोक जनशक्ति, एच.डी. कुमारस्वामी जनता दल सेकुलर, प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। ये जो पार्टियां हैं ना, रीजनल पार्टी होगी, रीजनल पार्टी से क्वेश्चन आते ही आता है, राष्ट्रीय पार्टी से भी आता है, लेकिन रीजनल पार्टी से भी मतलब कौन इसके हेड है, कब बना, उसका कभी कभी चिन्ह भी पूछ लेता है, क्या उसका सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान की 12वीं क्षेत्र के अंदर कितनी कार्यात्मक मदें रखी गई है। देखो ये 12वीं क्या बोल रहा, 12वीं जैसे 11वीं में है पंचायत, 12वीं में आपका नगर पालिका, तो नगर पालिका में 18 दिया गया है और आपका पंचायत में 29 कार्य दिए गए हैं। तो 12वीं अनुसूची आपको नगर पालिका से, 11वीं अनुसूची पंचायत से, जो ये पंचायत आपका 73वां संवैधानिक संशोधन है और 74 संशोधन पंचायत ये नगर पालिका के लिए। इसमें 18 मत दिए गए और उसके में 29, देखो 11वीं अनुसूची में पंचायत 29 विषय दिए गए। ठीक है फ्रेंड, अगला। अब देखो ये सब भी आयोग ना पूछता ही पूछता है, किसका, आयोग का। देखो प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 66 में हुआ था, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राष्ट्र संबंध के लिए राजमन्नार 69 में हो गया। फिर है आनंद साहिब हो गया 73 में, और आपका सबसे बाद में हो गया पुंछी आयोग 2007 में। बेटा इसको तो आप लिख ही लो फ्रेंड्स, इसको लिख लो, सबको नाम लिख के सबका स्पेशल लिख लो, ये घूम फिर के आता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे। बलराम भगत तो हमें पता, हुकुम सिंह भी पता है, रवि राय में मुझे कंफ्यूजन है, और गोपाल स्वरूप पाठक में तो ऑप्शन डी है, ये नहीं है, ये भी है रवि राय। अब देखो कभी उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, कभी लोकसभा अध्यक्ष, कभी राष्ट्रपति, कभी उपराष्ट्रपति, तो ये सब पूछता है कि कौन, जैसे कभी कालक्रमानुसार मतलब इसके बाद कौन आए, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो आपको सबके नाम पता होने चाहिए और थोड़ा सीक्वेंस में भी पता होना चाहिए। और फिर राज्यों के गठन से भी पूछता है कि राज्यों का गठन कब, या तो कालक्रमानुसार इसके सजाइए, 4 राज्य के नाम दे देंगे। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन ना है ना कोई बहुत एकदम अलग हट के नहीं आता, जो क्वेश्चन आप इसलिए बोलते हैं, थ्योरी पार्ट तो पढ़िए आप, अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं क्लियर है आप, तो एक बार तो आप बुक से या किसी जिसका आपको कंटेंट अच्छा लगता है उसकी वीडियो से गो थ्रू होइए, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा एमसीक्यू कीजिए। अभी तो देखो 2024 से 25 तक में काफ़ी वैकेंसियाँ आएंगी, और ये जो मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट की हूँ, अभी तो मैं हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट की हूँ, तो किसी भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, हर स्टेट के एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो जाते हैं। अगर जैसे मैं अभी आपको करा रही हूँ, अभी लगातार मैं ये तो 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उसके बाद आप देखिएगा आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उसके बाद लगाना, तो अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ आपको ना मेरी वीडियो 2 से 3 बार सुननी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ उसको आपको सुन के उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, हाँ अब ये बुक, लेखक और बुक का नाम है, तो देखो अब ये सब तो नाम आपको लिखना ही पड़ेगा। देखो इसमें वही बात है ना, जैसे मैं हर दिन बता रही हूँ, तो कुछ ना कुछ बुक आ रहा है, अगर वही बुक रिपीट हो रहा है तो उसको मत आप लिखो, वो शायद आपको ध्यान में भी आ जाएगा, अगर आप मेरे ध्यान से अगर मेरी वीडियो सुन रहे हो, क्योंकि हर दिन मैं बहुत ज़्यादा तो पढ़ा नहीं रही हूँ, एक लिमिटेड टाइम में ही पढ़ा रही हूँ ना, तो मेरी वीडियो आप 2 से 3 बार अगर सुनोगे तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ, कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, उतना कंटेंट अगर आपको याद हो गया है, तो धीरे धीरे अब मैं हर दिन कुछ ना कुछ बुक लिखवा रही हूँ आप,
आपको। तो वैसे सोचो ना, आपके पास कितने सारे बुक्स के नाम, और वही सब बुक रिपीट होता है। जो पूछता है ना, कोई अलग से बुक नहीं, थिंकर और राइटर का जो बुक आता है वही सब बुक पूछता है। लेकिन हम कभी पढ़े नहीं रहते हैं, और पढ़े भी एक बार अगर सुनने से तो किसी को याद नहीं होता, तो आप 2-3 बार मेरी वीडियो सुनिए, और जो आप सुनिए उससे आंख बंद करके आप सोचिए कि अच्छा ये बोल। और जब मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ, अगर वो क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है, तो फिर से आप उस नोट्स को पढ़िए। तो अब ये इसमें से आई थिंक मैंने इनका माइनर विनर का पिछले बार भी लिखवाया था, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी। अगर नहीं लिखा फ्रेंड, अगर आपकी आपकी मेरी पहली वीडियो आप देख रहे हो, तो आप प्लीज ये सारे बुक को लिख लो, ठीक है। अतुल कोहली की बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी तो एक बुक पूछती ही पूछती, इनकी 3-4 बुक है। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगी इनकी बुक आते जाएगा, तो मैं आपको लिखवा द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। बाकी ये जितने भी ये तीनों के बुक आप लिख लीजिए, चारों के बुक। अगला क्या है, डेविड स्टन में से किन्हीं विश्लेषण सिस्टम एनालिसिस बौद्धिक अध्ययन से वर्णित किया गया इसमें से कौन सही है, नहीं कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो अच्छा, इसका भी नहीं दिया, तो देखो अब इसका एक्सप्लेन करते इसका भी आंसर। देखो डेविड, हाँ ये वाला जो है ना, इनकी बुक पॉलिटिकल सिस्टम, ये कर लो। डेविड डेविड स्टन व्यवहारवादी राजनीतिक विचारक थे, जिन्होंने 1953 में प्रकाशित अपनी बुक द पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक के व्यवहारवादी अध्ययन के लिए व्यवस्था सिद्धांत की व्याख्या की, और इन्होंने निवास निर्गत मॉडल दिया, इनपुट आउटपुट मॉडल। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक, देखो व्यवहारवाद में 8 था, और जब उत्तर व्यवहारवाद आया, इन्होंने ही उत्तर व्यवहारवाद दिया, तो उसमें 7 बताया था, जो इस प्रकार है। क्या है ये नोट कर लो बाबू आप लोग, फ्रेंड्स आप लोग ये सब नोट कर लो। नियमितता, सत्यापन, तकनीकें, परिणामीकरण, मूल्य निर्धारण, व्यवस्था, बद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान, एकीकरण। इसको वीडियो रोक के लिख लो। अगला क्वेश्चन है, किसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन महत्वपूर्ण हो गए। तो ऑप्शन क्या है, सेकंड और थर्ड, नए राष्ट्रों का उदय, द्वितीय विश्व युद्ध, और नए राष्ट्रों का उदय। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसने तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। अरस्तु का। अरस्तु ने ना कितने सारे संविधानों का अध्ययन किया था, 158 राज्यों के शासन प्रणाली का अध्ययन किया था। इनका ये भी देखो, इनका ये जो वो कैसे बताते हैं, एक सामान्य, देखो ये सामान्य रूप है, और ये जो विकृत हो जाएगा, एक व्यक्ति के शासन को ये राजतंत्र बोलते हैं, ठीक है। और वही जब इसका विकृत रूप हो जाएगा, ये नोट कर लो, ये आपको बहुत सारे मतलब इनका जो है ना शासन व्यवस्था का की टर्म्स है, तो इसको एक बार आप नोट कर लो, बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो एक शासन ये राजतंत्र, और इसका विकृत हो जाएगा आताती तंत्र। इंग्लिश में भी लिख लो, कुछ लोगों का शासन एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की, जब विकृत हो जाएगा तो धनिक हो जाएगा। बहुत लोगों का, तो देखो ये पॉलिटी को सबसे अच्छा शासन मानते थे, लेकिन डेमोक्रेसी को नहीं, ठीक है। बहुत लोगों का शासन, मध्यम वर्ग तंत्र, पॉलिटी, इसको पॉलिटी बोलते थे, और जनतंत्र को अच्छा शासन नहीं मानते थे। ये आप लिख लो ऐसे ही, वो ऐसे बॉक्स बना के। अगला है, ये क्या शीर्षक है और ये लेखक है, ये तो शायद मैंने आप लोग को बताया, ये तो शायद आप लोग खुद कर लोगे, फिर भी जो नए व्यूवर्स होंगे उनके लिए बताती हूँ। अगर पुराने आप लोग जो देख रहे हो, मेरे पिछली वीडियो आपने देखा, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। देखो ए में आ जाएगा मिल्स शक्ति, अविजन, पेरेटो हो जाएंगे आपको सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, परिसंचलन, फिर है मोस्का हो जाएंगे आपको सत्ता वर्ग, और रॉबर्ट मिचेस हो जाएंगे अल्पतंत्र ओलिगार्की लॉ।
तो देखो, मिल्स और मिचेल्स में मत कंफ्यूज करना। मिल्स मतलब शक्ति और मिचेल्स मतलब अल्प ओलिगार्की, मतलब इंग्लिश में रहता है अल्पतंत्र का लौह नियम भी बोलते हैं इसको। सख्त कानून बोला ना, इसको अल्पतंत्र का लौह नियम, ओलिगार्की लॉ भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दबाव समूह के बारे में सही नहीं है? देखो, दबाव समूह ये तभी व्यक्ति करता है, ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा है। देखो, मैं जब भी क्वेश्चन, देखो ये ध्यान रख, सही नहीं है, बाकी तीन सही होगा, एक सही नहीं होगा। ये हित करता है, ठीक, राजनीतिक दलों को वित्त पोषण करता है, सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है, नीतियां लागू करना, नीति लागू ये क्यों करेगा भाई? ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं होता। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में 25 क्वेश्चन हो गए हमारे विथ एक्सप्लेनेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की क्वेश्चन मैं कराऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।